हाय गाइस, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ इन्वर्टेब्रेट्स के ऊपर। और इन्वर्टेब्रेट्स में कॉकरोच, ओके, कॉमन कॉकरोच। और जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। लेकिन एक वीडियो इसे बनाते समय डिस्क्रिप्टिव होने के कारण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो कॉकरोच से जनरली जो लेडीज है वो बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या, बट बहुत डरते हैं। आई एम अ जूलॉजिस्ट, तो मुझे तो डरना मना है, ठीक है। अब ये क्या मतलब, कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना रहे महिलाओं का, कॉकरोच छोड़ दो तो सब कुछ खत्म, बिल्कुल ओके। तो ये जो कॉकरोच है, ये एक्चुअली किन मतलब, ये आज के वीडियो का टारगेट ग्रुप कौन सा है, तो इसमें 11th के जो बच्चे हैं जो एनडब्ल्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके काम में आएगा ये वीडियो। उसके बाद में जो एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके काम में आएगा। एंड बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसमें से, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 विल बी द माउथ पार्ट्स, सेकंड विल बी द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ कॉकरोच एंड थर्ड विल बी द सैलिवरी ग्लैंड्स, ओके। ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो तो आ चुका है। जो सेकंड है एलिमेंट्री कैनाल, तो लेट्स बिगिन विद द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ कॉकरोच। शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है कॉकरोच की, ये काफी लंबी होती है एंड हाईली कॉइल्ड होती है। लंबी मतलब यूं, ऐसी लंबी इमेजिन नहीं करना है, कॉकरोच इतना होता है, याद रखना। तो उसके बॉडी के हिसाब से वो काफी लॉन्ग है एंड कॉइल्ड है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की, यही एक ऐसा पार्ट है कि जो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस होता है डिसेक्शन करते समय। अदरवाइज डिसेक्शन करते समय टीचर अगर आपको बोलते हैं कि ये चीज यहाँ पर है, ये यहाँ है, ऐसे बताते हैं टीचर, तो हम बस उनके सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं कि हाँ हाँ दिख गया, बट एक्चुअली दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि जो दिख ही जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 इज अ foregut which is also called as a stomodium. Number 2 is a midgut that is also called as a mesenteron. एंड थर्ड इज hindgut which is called as a proctodium. तो वन बाय वन हम लोग अभी इसको शुरू करते हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द foregut और stomodium of cockroach. Is that clear? Foregut or stomodium is ectodermal and it is lined by thin layer of a cuticle which is secreted by ectoderm, okay. This foregut or stomodium is divided again into different parts. Number 1 is a mouth cavity. Number 2 is a pharynx. Number 3 is a esophagus. Number 4 is a crop. And number 5 is a gizzard. दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ इस डायग्राम में। तो ये जो है यहाँ pharynx की शुरुआत दिखाई गई है। तो माउथ कैविटी इधर थोड़ा सा एंटीरियर एरिया में रहेगी। This tube is called as a esophagus. This is called as a crop, okay, and this is called as a gizzard. Mouth cavity, pharynx, esophagus, crop, and gizzard. These are the parts of a foregut or stomodium. Now let's begin with the mouth cavity. Mouth cavity actually क्या है? It is also called as a pre-oral chamber, okay. It is actually ill-defined space, okay, which is surrounded by mouth parts. अभी माउथ पार्ट्स जो आपको पढ़ाए गए हैं वो माउथ पार्ट्स एक कैविटी को, छोटी सी कैविटी को एनसर्कल करते हैं। उस कैविटी को बोलते हैं माउथ कैविटी, ओके। अब ये जो माउथ कैविटी है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे बीच में, मैंने बताया था आपको माउथ पार्ट्स में कि यहाँ बीचों बीच में, एकदम माउथ कैविटी के बीच में यहाँ पे हाइपोफैरिंक्स होता है, ठीक है। तो हाइपोफैरिंक्स जो है इट डिवाइड्स माउथ कैविटी इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब जो पार्ट रियल माउथ जो होता है, जैसे ये अपना रियल और माउथ है, ओके, इसके बाहर उसको एक और कैविटी रहती है, उसको माउथ कैविटी बोलेंगे या प्री ओरल चेम्बर बोलेंगे। तो दिस प्री ओरल चेम्बर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय प्रेजेंस ऑफ अ हाइपोफैरिंक्स, ओके। तो जो माउथ के पास वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं एंटीरियर एंड जो दूर वाला है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर रीजन इज कॉल्ड एज अ salivarium. Yes, posterior region is called as a salivarium and anterior region is called as a cibarium, okay. तो cibarium जो है
ये माउथ के पास और माउथ में ये एज अ नैरो फूड पैसेज करके ओपन होता है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सैलिवेरियम में क्या है। तो हियर इन सैलिवेरियम देयर इज अ ओपनिंग ऑफ अ कॉमन सैलिवरी डक्ट। सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो उनके डक्ट्स फ्यूज करके एक कॉमन डक्ट तैयार करते हैं। तो ये जो कॉमन डक्ट है दैट ओपन्स इन द सैलिवेरियम। ओके, अब ये जो फूड है दैट फूड comes in a mouth cavity, it is crushed over there and then the enzymes or salivary enzymes act on it. अब थोड़ा सा माउथ के बारे में बता देती हूँ। माउथ ऑफ अ कॉकरोच इज अ स्मॉल ओपनिंग, क्लियर, which lies at the base of pre-oral cavity और माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बिल्कुल बेस में या नीचे, ठीक है, यहाँ माउथ कैविटी, इसके बेस में, या फिर ये सामने माउथ कैविटी है और इसके बेस में पिछले हिस्से में, ठीक है, माउथ रहेगा। एंड माउथ जो है दैट लीड्स टू फेरिंग्स। ओके, माउथ के बाद में क्या आता है? फेरिंग्स आता है, ठीक है। तो फेरिंग्स एक्चुअली बहुत ही शॉर्ट ट्यूब होता है। इट इज अ शॉर्ट ट्यूब, ओके, व्हिच लाइज बिहाइंड द माउथ, क्लियर। अब इसको अंदर से जो लाइनिंग होता है दैट इज अ क्यूटिक्युलर लाइनिंग, ओके, and this cuticular lining has more folds in a posterior region, clear. Now this pharynx open in a esophagus. Pharynx के बाद आता है esophagus, okay. Esophagus is a long, narrow, laterally compressed, straight tube, clear. Now this straight tube जो है ये नेक में से घुस के, ठीक है, नेक में एक्चुअली नर्व कॉलर रीजन होता है, नर्वस सिस्टम का रीजन होता है, वहां से ये घुस के थोरैक्स रीजन में घुसता है एंड लास्टली फाइनली ये कहाँ मर्ज हो जाता है? क्रॉप बैग में। इट मर्जेस, फाइनली इट मर्ज इन अ क्रॉप बैग, क्लियर। तो ईसोफेगस के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है क्रॉप। इज इट क्लियर? नाउ दिस क्रॉप जो है ये एक्चुअली मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट होता है, दिख के पड़ता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखने वाला सबसे बड़ा पार्ट है ये, ओके। इट इज अ पेयर शेप्ड थीन वॉल्ड बैग और सैक, ओके। इसको बैग भी बोलो सैक भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा स्वोलन है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है ये, थीन वॉल्ड है एंड पेयर शेप है, ठीक है। अब ये जो क्रॉप है एक्चुअली, क्रॉप का ऊपर का जो सरफेस है दैट इज कवर्ड बाय ट्रैकी, ठीक है। ट्रैकी इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन, क्लियर। अब अंदर का जो सरफेस है उसमें क्यूटिकुलर लाइनिंग है एंड क्यूटिकुलर लाइनिंग में बहुत सारे फोल्ड्स हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें जो है, ये जो क्रॉप है ना इतना लंबा है कि थर्ड एंड फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक के इसकी पहुंच है। अब ये जो क्रॉप है इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जो भी फूड खाया जाएगा उसको स्टोर करके रखने के लिए ये बैग और सैक का इस्तेमाल होता है। तो क्रॉप के बाद में होता है गिजार्ड। पहले तो क्रॉप याद कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से एक बैग निकाला हुआ था, ठीक है, ये था क्रॉप। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर था गिजार्ड, ओके। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ गिजार्ड। अब ये जो गिजार्ड है ये कौन शेप होता है? थिक होता है, मस्क्यूलर होता है, ठीक है। इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोला जाता है। मिडगट को वेंट्रिकुलस बोलते हैं, इसको प्रोवेंट्रिकुलस बोला जाता है। ये फोरगट का सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में मिडगट चालू हो जाएगा। इसको दोनों तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है मैंने। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पोर्शन है इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। गिजार्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं आर्मेरियम, इट इज कॉल्ड एज अ आर्मेरियम। एंड सेकेंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टोमोडियल वॉल। तो ये जो शुरुआती हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज द आर्मेरियम एंड यहाँ पे जो अंदर घुसा हुआ ये जो फोल्ड दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमोडियल वॉल। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं आर्मेरियम। ये आर्मेरियम क्या है? तो ये जो डायग्राम है ये ऐसा कटा हुआ डायग्राम है, ठीक है, इस तरह से कटा हुआ
इसमें आपको दो दो ही पार्ट दिख रहे हैं, ऐसा खड़ा कटा हुआ पार्ट है ये, सीधा सीधा सजाइडल सेक्शन। तो यहाँ पे आपको दो ही पार्ट दिख रहे हैं, ये दो दिख रहे हैं, ये भी दो दिख रहे हैं, ये भी दो ही दिख रहे हैं, ये भी दो ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हिपैटिक सिका है ये, ओके, यहाँ से मिडगट चालू होता है। तो ये एक्चुअली जो आर्मेरियम पोर्शन है वो हम देख रहे हैं। आर्मेरियम पोर्शन में आप देख लो कि सबसे बाहर में ये जो मसल्स है ना, ये सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। कट सेक्शन इसका मैं बाद में बताती हूँ, पहले देख लेते हैं। तो ये जो बाहर में दिख रहे हैं, सबसे बाहर में ये इधर साइड से जो बाहर में आएगा, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स। बहुत ज्यादा थिक सर्कुलर मसल्स रहेंगे उसमें। थोड़ा अंदर साइड में जाएंगे तो यहाँ पर दिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, बाहर में सर्कुलर मसल्स, थोड़ा अंदर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और उसके बाद में हमको दिखता है ये एपिथेलियम, ठीक है। आ गया समझ में? अब थोड़ा सा अंदर हम जाके देखते हैं तो वहां पर दिखता है थिक क्यूटिकुलर प्लेट, ओके। ये दो ही दिख रहे हैं, दो थिक क्यूटिकुलर प्लेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आगे ये दो दो क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, बाजू के डायग्राम में डिस्क्राइब करती हूँ। तो ये जो दो फोल्ड्स हैं, यहाँ पे दो थिक क्यूटिकुलर प्लेट्स अपने को दिख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे दो, ये जो थिक क्यूटिकुलर प्लेट्स है ये खत्म होते होते, बिल्कुल खत्म होने के बाद में ये ना थोड़ा सा लंबा निकाला है मैंने, समझना चाहिए, इसलिए डायग्राम थोड़ा क्या काफी लंबा हो गया है। इतना लंबा, इतना दूर दूर नहीं रहता है, पास पास में रहता है। बाकी डायग्राम्स में आपको पास पास में दिखेगा। तो ये खत्म होने के बाद में यहाँ पर ये पल्वाइलस होता है। ये पल्वाइलस पैड टाइप या कुशन टाइप होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो एपिथेलियम है ये अंदर घुस के अपने आप ही एक फोल्ड बनाता है, अपने ऊपर फिर से एक फोल्ड बनाता है, वापस से फोल्ड होता है। इसको बोलते हैं स्टोमोडियल वॉल, ठीक है। अब हमको लेना पड़ेगा इसका सेक्शन। अब हम इसका सेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन में हमको सबसे बाहर में यहाँ पर दिखेंगे सर्कुलर मसल्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफली निकाल लेती हूँ अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पूरे आपको यहाँ पे दिखेंगे हैवी सर्कुलर मसल का नेटवर्क, ओके। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये जो बीच बीच में मैंने निकाला हुआ यहाँ खाली रखा है, इसलिए ताकि मैं अभी निकाल सकूं। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। ये है एपिथेलियम, वहां पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एपिथेलियम है, ठीक है। और ये है इसके फोल्ड्स, ओके। अब ये जो फोल्ड्स है ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जो दो दो बोल रही थी, दो ही दिखेगा, दो ही दिखेगा। अब इसका कट सेक्शन ले लिया हमने। कट सेक्शन में हमको ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स है ना, इसको देखो, ये इनको मत देखो, ठीक है। इनको मत देखो, ये जो खाली जगह दिख रही है इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करो, इन फोल्ड्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। ये है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं। ये एपिथेलियम से लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स देखो काफी अंदर आ गए हैं, ठीक है। अंदर आने की वजह से ये जो ल्यूमेन है, अंदर का एरिया ल्यूमेन जो है वो कम हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स है इसके बाजू में आपको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स दिख रहे हैं। ये फोल्ड्स के कारण यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रूव्स है इसको एक्चुअली अच्छे से देख लेते हैं अपन। तो ये जो पहले जो फोल्ड्स है, फोल्ड्स को देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। अभी जो फोल्ड्स है ना, इसका ऐसा है कि यहाँ बेस में थोड़ा सा थीन रहेगा, लेकिन आगे आते आते इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से डार्क ब्लैक कर दिया है इसको। तो यहाँ आते आते ये जो एरिया है ये काफी थिक हो जाता है। ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल, इट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटिकुलर प्लेट्स या फिर डेंटिकल बन जाता है। ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये दो ही दिख रहे हैं, ये इस साइड का एक दिख रहा है, इस साइड का एक दिख रहा है, बाकी के 4 नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो है ये सामने आने के कारण ये ल्यूमेन कम हो गया। और ये जो फोल्ड्स है ना, यहाँ पे क्यूटिकल बहुत ज्यादा होता है, पोस्टीरियर साइड में थोड़ा कम होता है, इस वजह से यहाँ पे डेंटिकल्स तैयार हो जाएंगे। ये जो पार्ट है दिस इज द इसका ये क्यूटिकुलर पार्ट है, ठीक है। पीछे आते आते जो क्यूटिकल्स है वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे इस तरफ दिखाया हुआ है, यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे आते आते क्यूटिकल जो है वो उसका जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। तो होता यूं है कि ये खत्म होते होते यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कुशन लाइक और पैड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस पैड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पल्वाइलस। यहाँ पे ये पल्वाइलस बोलते हैं इसको। एंड नाउ दिस पल्वाइलस आर आल्सो 6 इन नंबर, लेकिन दिख सिर्फ 2 ही रहे हैं। यू कैन सी ओनली 2, अदर्स आर नॉट विजिबल। ओके, तो ये जो पल्वाइलस है, it is having backwardly directed long hairs and it act as a strainer, one kind of a strainer, कि कौन सा फूड डाइजेशन के लिए मिड गट की तरफ धकेलना चाहिए, कौन सा नहीं जाने देना चाहिए। तो ये यहाँ पर डिसीजन लेने का काम ये पल्वाइलस करेगा। पल्वाइलस विल अलाउ द properly it will allow the food material for the digestion। तो इसके बाद में जो है, तो ये हो गया अबाउट द आर्मेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सर्कुलर मसल्स आर्मेरियम में दिखाना है, बहुत फास्ट हो जाता है ये डायग्राम। ठीक है, सीधे सीधे ये ट्राइंगल निकाल लो, 6 ट्राइंगल्स निकाल लो एंड उसको फिर एपिथेलियम फोल्डिंग ये कर दो एंड ये जो है ट्राइंगल्स का जो बेस है उसको ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे ये जो these are the actually this is the fold and this is the groove। तो ये जो ग्रूव है ना, यहाँ पर आपको सेकेंडरी फोल्ड्स दिखते हैं। these are called as the secondary folds। ओके, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको यहाँ पे सेकेंडरी फोल्ड्स दिख रहे हैं। ओके, इट इज हैविंग सेकेंडरी फोल्ड्स। तो ये these are the longitudinal muscles, these are the circular muscle, these are the grooves। ओके, and these are the folds। ये इसका एपिथेलियम है एंड ये क्यूटिकल, यहाँ पे आके थिक प्लेट ऑफ अ क्यूटिकल इज देयर एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ sharp cuticular plates or thick cuticular plates which are also called as denticles। okay, तो इस तरह से ये जो है ये नीचे आएगा, ये यहाँ खत्म होते होते ये जो पोर्शन है खत्म होते होते यहाँ पे there are soft pad। okay, these pads are called as a pulvillus। they are also 6 in number। they are having a backwardly directed long hairs which allow the entrance of a food in the midgut। okay, it act as a strainer। उसके बाद में क्या है, स्टोमोडियल वॉल है। तो आई विल टेल यू नाउ अबाउट द स्टोमोडियल वॉल। ओके, द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ अ गिजार्ड। यहाँ पे गिजार्ड खत्म हो गया। गिजार्ड का जस्ट लास्ट हिस्सा जो है, गिजार्ड का बस लास्ट हिस्सा, ये भी बहुत लंबा निकाला है मैंने, ऐसे लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है इसकी। इतना नहीं, थोड़ा नजदीक चाहिए, ये भी थोड़ा नजदीक चाहिए और ये भी नजदीक चाहिए इसके। तो ये जो फोल्ड है ये एक्चुअली इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ गिजार्ड एंड दिस इज एंटरिंग इनसाइड द मिडगट। ये जो है लास्ट हिस्सा ये मिडगट में घुस गया है एंड ये एपिथेलियम जो है इसका वॉल जो है एपिथेलियल वॉल, ठीक है, ये अपने ऊपर ही अपने ही साथ में फोल्डिंग कर रहा है, खुद के ही साथ में। अब ये स्ट्रेट ऐसे रन हो सकता था लेकिन नहीं, इसने ऐसे जाके उसके ऊपर फोल्ड कर दिया। तो दैट इज फोल्डेड and appears, ये डबल वॉल दिख रहा है, it appears double wall because of folding on itself। okay, and it is entering or rushing inside the midgut। and ये इसका काम क्या है, स्टोमोडियल वॉल का काम क्या है, it is not allowing the food to regurgitate। आपने ये जो काऊ वगैरह होते हैं, बफेलो काऊ एंड ये जो एनिमल्स है इनको देखा है आपने। जनरली काऊ बफेलो ये जो है बकरी, ओके, गोट वगैरह, ये क्या करते हैं, दिन भर खा लेते हैं, घास खा लेते हैं और एक जगह पे बैठने के बाद में फिर वो चबाते रहते हैं। ये एक्चुअली करते क्या है, तो whatever food is stored inside the stomach that is brought back inside the mouth by the process which is called as a regurgitation। तो ये जो regurgitation है मतलब फूड स्टमक से वापस मुंह में लाना, उसको चबाना अच्छे से एंड देन बाद में फिर वापस पास करना उसको स्टमक में फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बारीक तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो वो हो गया रिगर्गिटेशन का मीनिंग बताया मैंने आपको। यहाँ पे ये जो फूड है एक बार मिडगट में घुस गया डाइजेशन के लिए, तो वो वापस पलट के गिजार्ड की तरफ नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये स्टोमोडियल वॉल्व होते हैं। ओके, दे प्रिवेंट रिगर्गिटेशन ऑफ अ फूड। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज अ मिडगट और मेसेंटेरॉन। क्लियर? बाद में देखते हैं मिडगट। अब ये जो मिडगट है, मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ mesenteron and is also called as a ventriculus। ये एक नैरो कॉइल्ड ट्यूब है। दिस इज अ, यहाँ से शुरुआत होती है, ये जो स्वोलन पोर्शन है स्टमक बैग के एग्जैक्टली, प्रॉप बैग के एग्जैक्टली नीचे ये गिजार्ड है और गिजार्ड के इमीडिएटली नीचे से ये कॉइल्ड ट्यूब जो शुरू हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मिडगट।
मिडगट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंटेरॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेंट्रिक्यूलस। एंड इसका जो अंदर का सरफेस है ना, इंटरनली इट इज लाइंड बाय many glandular epithelium and many glands are present over there, and यहाँ से कई सारे एंजाइम्स सिक्रेट किए जाएंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टमक में जिस तरह से ग्लैंड्स होते हैं डाइजेशन के लिए, उस तरह से यहाँ पे जो मिड गट है मेसेंटेरॉन, उसमें ये सभी ग्लैंड्स है, एंड इट एक्ट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। मिडगट एक्ट एज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो ठीक है, उसके साथ साथ वो फूड को एब्जॉर्ब भी करता है। ओके, सो फंक्शन ऑफ मेसेंटेरॉन और मिडगट और वेंट्रिकुलस इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड। इज दैट क्लियर? मिडगट पढ़ते समय एक चीज हमको पढ़ना है, एंड दैट इज द हेपेटिक सीका। क्लियर? हेपेटिक सीका आर आल्सो कॉल्ड एज एंटेरिक सीका। They are 7 to 8 in number. They open in the anterior wall of a midgut. They are lined from internally by the epithelium. Now this epithelium secrete enzymes which are helpful for the process of digestion. अब ये जो hepatic cica है, they end blindly. Blindly मतलब इधर से ये कहीं उधर कहीं ओपन नहीं होने वाले. They end here blindly. यहाँ पे खत्म हो जाता है, एंड खत्म हो जाता है. ऐसे प्रकार के स्ट्रक्चर्स को ब्लाइंड एंडिंग बोला जाता है। एक एंडिंग इसका मिडगट में ओपन हो रहा है, लेकिन दूसरा एंड जो है वो ब्लाइंड है। सो दे हेल्प फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। एक और चीज पढ़ेंगे मिडगट पढ़ते समय, एंड दैट इज ये क्या है? इनको मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ओके, दे लाई और दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, they are yellow colored, very fine, thread like blind tubules. ये blind tubules है, ठीक है। एक एंड इसका इधर ओपन होगा, एंड एक एंड जो है वो कहीं नहीं ओपन होगा। They lie freely in the hemocoel. अब उसकी जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, उसमें वो ऐसे ही फ्रीली इधर उधर अपना झूलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इनको नाम दिया गया है माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आफ्टर द ग्रेट एनाटोमिस्ट, इटालियन एनाटोमिस्ट सर माल्पिगी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली एक्सक्रीटरी, दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, बट समटाइम्स इट इज फाउंड दैट इन केस ऑफ अ कॉकरोच दे कंटेन सर्टेन एंजाइम्स आल्सो। मिड गट के बाद में चलते हैं हाइंड गट की तरफ। अब ये जो हाइंड गट है ना, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, 1/3 पार्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये जो हाइंड गट है, इट इज लाइंड बाय फ्रॉम इंटरनली बाय क्यूटिकल, एंड इट इज मोर परमिएबल टू वाटर कंपेयर्ड टू फोरगट। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये जो हाइंड गट है, we will divide or it is divided already into 3 parts. Number 1 is a ileum. अब इलियम कहाँ पे है? ये जो फाइब्रस है ये छोड़ देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ता हुआ जो एरिया है, दिस वन, ये जो छोटा सा पतला सा ट्यूब यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ इलियम। अब ये जो इलियम है, एक्चुअली इट इज हैविंग ट्रायंगुलर लोब्स इनसाइड। अभी इसको अगर काट देंगे आप, तो यहाँ पे 6 ऐसे लोब्स आपको दिखते हैं, ओके। एंड दिस लोब्स एक्ट एज अ स्पिंचर। कोई भी पर्दा वगैरह जो होता है चालू बंद, किसी भी ओपनिंग को चालू बंद करने के लिए, जैसे माइक्रोस्कोप में वगैरह आप देखते होंगे, नीचे वहां पर डायफ्राम लगा हुआ होता है, उसको आप चालू या बंद कर सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 6 लोब्स है इसको, एंड ट्रायंगुलर लोब्स है, एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज 6 लोब्स इट इज एक्टिंग एज अ स्पिंचर, चालू या बंद करने के लिए काम करता है ये। इसके बाद में जो पार्ट है दैट इज अ कोलोन। कोलोन ये थोड़ा सा कंपेयर टू दिस इलियम एंड मिडगट, ये थोड़ा सा थोड़ा वाइड रीजन है, एंड इसका जो शेप है ये थोड़ा सा इरेग्युलर है, ठीक है, और थोड़ा सा ये कॉइल ट्यूब है कोलोन, ठीक है। लास्ट में चलते हैं रेक्टम की तरफ। लास्ट पार्ट इसका रेक्टम है, और रेक्टम जो है वो एक्चुअली स्पिंडल शेप्ड सैक होता है, ओवल और रेक्टम जो फाइनली रेक्टम, ओके। रेक्टम जो है वो लास्टली कहाँ ओपन होने वाला है? एनस में। पहले तो इसका शेप देख लेते हैं। तो इट इज अ स्पिंडल शेप सैक, ठीक है, ओवल या स्पिंडल शेप इसको बोलेंगे। अब ये जो रेक्टम है ना, इसके अंदर में कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल थिकनिंग्स दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो थिकनिंग्स है ये अंदर की तरफ ऐसे रहेंगे, 6 लॉन्गिट्यूडिनल थिकनिंग्स दिखेंगे आपको यहाँ पर,
ओके, 6 लॉन्गिट्यूडिनल थिकनिंग्स, इनको रेक्टल पैपिला, ठीक है, या रेक्टल पैड्स या रेक्टल ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका जो शेप होता है ना, ऐसा होता है बाहर से कि यहाँ पे रिज रहेगा, यहाँ पे रिज है, बाहर की तरफ रिज है, उसी जगह पे अंदर की तरफ यहाँ पर ये सोलन रीजन है, ठीक है, या रेक्टल पैड है। तो ऐसे इसका अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट होता है, बाहर की रिज और अंदर का लोब या रेक्टल ग्लैंड या रेक्टल पैपिला, ये एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं। एंड लास्टली opens in a anus, anus मतलब बाहर, the end of a alimentary canal is a anus, okay. So this was all about the this alimentary canal, okay. अभी शुरू करते हैं salivary glands.